Good morning students. Today we are going to discuss about the working of heart. लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कवर अप कर लिया था कि कैसे हमारा जो हार्ट है उसके क्या क्या डिफरेंट पार्ट्स हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द वर्किंग ऑफ हार्ट, कि हमारा हार्ट जो होता है वो कैसे वर्क करता है, एंड अबाउट द डबल सर्कुलेशन सिस्टम। हार्ट के अंदर ब्लड सप्लाई जो है, आप एज यू ऑलरेडी नो कि हमारे जो कॉर्नरी आर्टरीज जो होती हैं वो क्या करती हैं, पूरी बॉडी से ब्लड को कलेक्ट करके लाती हैं, जिनको हम लोग क्या है किसका नाम देते हैं, सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना केवा। ठीक है, ये पूरी बॉडी से ब्लड जो है कलेक्ट करके लेके आती हैं। उसके बाद एक सीरीज़ चलती है पूरी, ऐसा नहीं है कि भाई बस सीधा ब्लड आया और वो ट्रांसफ़र होके चला गया, पूरी एक सीरीज़ चलती है हमारे हार्ट के अंदर ब्लड को कलेक्ट करने के लिए। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि हमारी वर्किंग ऑफ हार्ट। इन मैमेलियन हार्ट ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है दोनों सेपरेट होते हैं। लेफ़्ट जो पार्ट होता है हार्ट का उसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, राइट पार्ट के अंदर डीऑक्सीजनेटेड जिसके अंदर की कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होती है वो वाला ब्लड जो है वो प्रेजेंट होता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो एंटायर बॉडी से कलेक्ट होके कहाँ पे आता है, राइट एट्रियम में। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो लंग्स में जाता है, लंग्स में से वापस आता है कहाँ पे, हमारा लेफ्ट एट्रियम में। किसके थ्रू आएगा ये, पल्मोनरी वेंस के थ्रू। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कि कैसे हमारा जो हार्ट है उसके अंदर पाथ फ्लो होता है। तो इसके लिए हम लोग अगर हम ध्यान से देखें तो क्या होगा कि जो दो ऑरिकल्स हैं हमारे इसके अंदर, बेसिकली इसमें फर्स्ट और ये सेकंड, ठीक है, ये हो गए हमारे दो ऑरिकल्स, थर्ड एंड फोर्थ ये क्या हो गए हमारे वेंट्रिकल्स। तो बोथ जो ऑरिकल्स होते हैं इनका काम क्या होता है, ब्लड को पुश करना। कहाँ पे, जो ऑरिकल है ये इसके पास ब्लड जो होता है वो पुश होके आ रहा है, और यहाँ से कहाँ पे पुश करेगा, दोनों पुश करते हैं ऑरिकल ब्लड को किसके पास, वेंट्रिकल्स के पास। ठीक है, यानी कि ऑरिकल्स के पास जो ब्लड आ रहा है किसको दे रहे हैं, वो नीचे वेंट्रिकल को पास आउट करेंगे। वेंट्रिकल्स फिर क्या करेंगे, राइट जो वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल क्या करेगा, ये ब्लड कहाँ पे पास आउट करेगा, ये पास आउट करता है लंग्स के पास, और लेफ्ट वेंट्रिकल पास आउट करता है इनटू द बॉडी। ठीक है, अब ये देखिए होएगा कैसे ये प्रोसेस, ये देखते हैं हम लोग। सुपीरियर जो वेना केवा है ये ब्लड को लेके आ गई है, इन्फीरियर जो वेना केवा है ये ब्लड को लेके आ गई है। ठीक है, यहाँ पे हमारी जो वेल्व है ये प्रेजेंट है। जब ऑरिकल, राइट ऑरिकल कम्प्लीटली फिल हो जाएगा विद द ब्लड, तो ये क्या करेगा, ब्लड को पास करेगा किसके अंदर, राइट वेंट्रिकल के अंदर। ठीक है, राइट वेंट्रिकल जब फिलअप हो जाएगा उसके पास एक सफिशिएंट अमाउंट आ जाएगा ब्लड का, उसके बाद वो क्या करेगा, ब्लड को पुश करेगा, और पुश करके क्या करेगा, ये इसको पास करेगा इन दो पल्मोनरी वेन्स के थ्रू, किसके पास, ये भेजेगा लंग्स के पास। ठीक है, क्या करेगा, ये लंग्स के पास जो है इसको भेज देगा। उसके बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पे हार्ट जो है ये ब्लड को लेके जा रहा है, तो पल्मोनरी जो हमारी आर्टरीज आएंगी, यहाँ पे वेन नहीं आएगा, पल्मोनरी जो आर्टरीज हैं, ठीक है, ये आर्टरीज जो होंगी क्या करेंगे, लंग्स के पास ब्लड को लेके जाएंगे। ब्लड प्यूरीफाई हो जाएगा, प्यूरीफाई होके फिर बॉडी पार्ट है, क्योंकि लंग्स क्या होता है हमारा बॉडी पार्ट होता है, तो यहाँ से हार्ट के पास ब्लड को वापस लेके आना, ये काम किसका होता है, हमारा पल्मोनरी वेन का। पूरी बॉडी के अंदर पल्मोनरी वेन जो है ये एक ऐसी वेन होती है जिसके पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अदरवाइज पूरी बॉडी के अंदर जो वेन्स होती है उनके पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। सेम केस हमारा किसके अंदर आ जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी के लिए, कि पूरी बॉडी के अंदर जो आर्टरीज होती हैं उनके पास कौन सा ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सिर्फ पल्मोनरी आर्टरी ऐसी होती है जिसके पास कौन सा ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहाँ से फिर क्या होगा कि जो हमारा ब्लड है जो किस में आया है, लेफ्ट वेंट्रिकल के लेफ्ट ऑरिकल के अंदर जो ब्लड आया है ये फिर कहाँ पुश हो जाएगा, हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जब सफिशिएंट अमाउंट कलेक्ट हो जाएगा ब्लड का, तो ये पुश करेगा ब्लड को कहाँ पर, ये इस आयोटा के अंदर पुश करेगा। देखिए ये वाला पाथ होता है हमारा आयोटा का। ठीक है, यहाँ से इसको पुश करेगा और फिर यहाँ से कहाँ चलाएगा, आयोटा से ब्लड पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये होती है मेन आयोटा। ठीक है,
ये मेन हमारी आर्टरी होती है जिसके पास सबसे ज़्यादा हैवी सप्लाई होती है ब्लड की। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि हमारा जो ब्लड है वो देखिए क्या कर रहा है, 2 बार ट्रैवल कर रहा है, 1 बार नहीं 2 बार ट्रैवल कर रहा है। हमारी हार्ट के पास 2 बार आ रहा है, बॉडी में 2 बार जा रहा है। कैसे जा रहा है इसमें देखिए, जब हमारा जो ब्लड है वो हार्ट से लंग्स के पास जाता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन। तो ये वाला जो सर्कुलेशन होता है जिसके अंदर जो हार्ट है उससे ब्लड कहाँ पे जा रहा है, लंग्स में जाता है, इसको हम लोग किसका नाम देते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन का। ये पल्मोनरी सर्कुलेशन किस लिए होता है कि डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो किस में कन्वर्ट हो जाए, ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर। ठीक है, तो हार्ट टू लंग्स एंड बैक लंग्स टू हार्ट, ये सर्कुलेशन क्या कहलाती है, पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं तो हार्ट से यानी कि लेफ़्ट जो पार्ट है, ठीक है, लेफ़्ट वेंट्रिकल जो है वो क्या कर रहा है, पूरी बॉडी में ब्लड को सप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद ये पूरा ब्लड कलेक्ट होके राइट ऑरिकल के पास आ गया। ठीक है, दोबारा से वही क्या हो गया, हार्ट टू बॉडी पार्ट्स एंड बैक टू हार्ट। अब यहाँ पे जो सर्कुलेशन है इसको हम लोग किसका नाम देते हैं, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन का, क्योंकि इसके अंदर जो ब्लड है वो फुल्ली होल बॉडी में सप्लाई होता है। कहाँ पे सप्लाई हो जाएगा, होल बॉडी में। पल्मोनरी में तो क्या हो रहा है, सिर्फ लंग्स को सप्लाई होता है, लेकिन यहाँ पे किसको सप्लाई हो रहा है, पूरी की पूरी बॉडी को। इसको हम लोग नाम देते हैं सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। एंड बिकॉज बोथ सर्कुलेशन आर गोइंग साइड बाय साइड, एक साथ चल रही हैं, दिस इज कॉल्ड एज डबल सर्कुलेशन। ठीक है, हम लोग आगे देखते हैं इसका। एक देखो बहुत सिंपल सा फ्लो चार्ट है, अगर आपका एग्जाम में आ जाता है, एक्सप्लेन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग विद द हेल्प ऑफ अ सिंपल फ्लो चार्ट। तो फ्लो चार्ट में इसमें देखिए 2 रिप्रेजेंटेशन हमने ले रखी है। पहली हमने ले रखी है इसमें सिंपल रिप्रेजेंटेशन है। इसमें हम लोगों ने क्या किया कि एक ये राइट साइड ऑफ हार्ट दिखा दिया, ये हमने शो कर दिया लेफ़्ट साइड ऑफ द हार्ट। ये अदर बॉडी पार्ट्स हैं, ये हो गया हमारा लंग्स, क्योंकि एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ पे चलेगा, लंग्स के पास। इस पूरे पोर्शन में कौन सा ब्लड है हमारे पास, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है। इस पूरे पोर्शन में कौन सा ब्लड है हमारे पास, ऑक्सीजनेटेड यानी कि ऑक्सीजन वाला ब्लड है। राइट साइड से पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू कहाँ जाएगा, लंग्स में, प्यूरिफाई होके कहाँ पे आ जाएगा, लेफ़्ट वेंट्रिकल के, लेफ़्ट ऑरिकल के अंदर आ जाएगा। फिर लेफ़्ट पार्ट से बॉडी में जा रहा है, बॉडी पार्ट वापस कलेक्ट करके ब्लड को कहाँ दे रही है, राइट पार्ट में। ये हो गया एक हमारा सिंपल रिप्रेजेंटेशन। दूसरा, अगर हम इसको प्रॉपरली ऑरिकल वेंट्रिकुलर सब शो करके अगर दिखाना चाहते हैं तो हम इसको कैसे शो करेंगे, तो वो ये वाला पोर्शन आ जाएगा हमारा। ये देखिए इसमें क्या हो जाएगा, पल्मोनरी सर्कुलेशन की अगर हम लोग बात करते हैं कि राइट ऑरिकल के पास जो ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो कहाँ जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल के पास। राइट वेंट्रिकल कहाँ पहुँचाएगा, लंग्स के पास। किसके लिए, एक्सचेंज के लिए। कौन सी, किस एक्सचेंज के लिए, ऑफ द गैसेज एक्सचेंज। गैसेस कौन से, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, इनका एक्सचेंज हो जाएगा। उसके बाद ये जो ब्लड है ये कहाँ आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा लेफ़्ट ऑरिकल के पास। यहाँ पे कौन सा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेफ़्ट ऑरिकल से ब्लड कहाँ पे आ गया, लेफ़्ट वेंट्रिकल में। तो राइट वेंट्रिकल से लेफ़्ट ऑरिकल तक जो ब्लड आ रहा है ये कौन सी सर्कुलेशन होगी हमारी, पल्मोनरी सर्कुलेशन। लेफ़्ट वेंट्रिकल क्या करेगा, कहाँ पे डलेगा, पूरी बॉडी को एक्सेप्ट द लंग्स, क्योंकि लंग्स के पास तो ब्लड भेजने का काम किसका होता है, राइट वेंट्रिकल का। पल्मोनरी आर्टरीज और वेन इस फंक्शन को पूरा करती हैं। तो ये जो सिस्टमैटिक वर्क चल रहा है कि हार्ट से बॉडी पार्ट टू हार्ट, ये कौन सा कहलाएगा हमारा, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कि ह्यूमन बीइंग की जो बॉडी है, अब इसके अंदर तो क्या होगा, 4 चैम्बर हैं, 4 चैम्बर है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि इसकी बॉडी के अंदर जो हार्ट है, हार्ट के अंदर क्या हो रहा है कि हम लोग अगर बात करें तो सेपरेशन चल रही है इसके अंदर। ये सेप्टम है, ये क्या कर रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों को सेपरेट करते हैं। सेपरेट करने का क्या बेनिफिट होता है, क्या सिग्निफिकेंस है इसको सेपरेट करने का। इससे एक तो जो बॉडी है उसकी वर्किंग जो कैपेसिटी वो क्या हो जाती है, इंक्रीज़ होता है। दूसरा, इंटरमिक्सिंग नहीं होती है किसकी, ब्लड की, जिसकी वजह से
हमारी जो बॉडी है उसके अंदर जो उसका रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म जो होता है वो हायर होता है, हमारी एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है वो भी प्रॉपरली क्या होती है, फीड कंप्लीट हो जाती है, एंड दैट्स वाई आवर बॉडी टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। बट दिस इज़ नॉट हैपन इन ऑल ऑर्गेनिज्म, ऐसा सभी ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो है पॉसिबल नहीं होता। तो इसके लिए क्या हो जाएगा कि ये कुछ पॉइंट्स आपके मेंशन है एनसीईआरटी बुक के अंदर भी हैं अपने ये, कि इन सम एनिमल्स बॉडी टेम्परेचर वेरीज विद एनवायरमेंटल टेम्परेचर, जैसे एम्फीबियन है यानी कि फ्रॉग्स के अंदर अगर आप लोग देखें, ठीक है, रेप्टाइल्स हैं तो आप इसके अंदर कॉमन एग्जांपल हम ले लेते हैं लिजार्ड का, ठीक है। दे हैव 3 चैम्बर हार्ट, उनका हार्ट कैसा होता है, 3 चैम्बर होता है। 3 चैम्बर का मतलब कि इस तरीके से ऑरिकल्स उनके सेपरेटेड हैं बट वेंट्रिकल क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएंगे, इसका सिक्रीशन भी आ रहा है इसके पास और इसका भी आ रहा है, दोनों का रिसीव करेगा, ठीक है। तो 3 चैम्बर हार्ट है तो उसका मतलब क्या हो जाएगा कि यहाँ पे क्या चलेगी, मिक्सिंग हो जाएगी किसकी, ब्लड की, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या होगा, ब्लड की मिक्सिंग हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फिशेस के लिए। फिशेस के अंदर सिर्फ 2 ही चैम्बर होते हैं इनके हार्ट में, 2 चैम्बर इस तरीके से, एक ऑरिकल और एक क्या हो जाएगा इनका वेंट्रिकल, सिर्फ 2 ही चैम्बर इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो कंटिन्यूस मिक्सिंग होती है, दैट्स वाई द रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज़ हायर इन फिशेस, जिसकी वजह से क्या होती है उनको मैक्सिमम जो होता है क्या लेना पड़ता है, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन उनको लेनी पड़ती है, और यही रीज़न होता है इनके हार्ट को हम लोग किसका नाम देते हैं, वीनस हार्ट का। उसके बाद फिशेस जो होती हैं इनका जो ब्लड होता है ये हार्ट के अंदर सिर्फ एक ही बार जाता है, यानी कि यहाँ से एंटर किया और यहाँ से फिर ये पास आउट हो गया, दोबारा नहीं आ रहा, एक बार। जैसे हमारी बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, 2 बार हार्ट के पास ब्लड आ रहा है, तो इसके अंदर ऐसा नहीं होता, तो इसको हम लोग किसका नाम देते हैं, सिंगल सर्कुलेशन का। तो ब्लड फ्लो करता है हमारे ह्यूमन बीइंग के अंदर 2 बार, तो इसको हम लोग किसका नाम देते हैं, डबल सर्कुलेशन। इन डबल सर्कुलेशन डीऑक्सीनेटेड ब्लड reaches the heart and then sent to lungs where it is oxygenated, या हम लोग ऑक्सीजनेट की जगह अगर आप लोग करते हैं प्यूरीफाई भी कर सकते हैं कि ब्लड जो है वो प्यूरीफाई हो जाता है, ठीक है, और वापस बैक कहाँ पे आ जाता है, हमारे हार्ट के पास, और हार्ट से ये ब्लड कहाँ चला जाता है, पूरी बॉडी के अंदर, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट प्रोसेस होता है किसके बारे में, अबाउट द डबल सर्कुलेशन ऑफ हार्ट की वर्किंग और कैसे वो डबल सर्कुलेशन करता है। थैंक यू।